बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मंसूर अली शाह का डर है, मंसूर अली शाह तो होगा। जनाब, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि अब नजर आ रहा है, कंफर्म हो रहा है कि सईद मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। बड़ी कोशिशें की गई, आखिरी वक्त तक ये कोशिश हुई, आईनी तरमीम भी लाई गई, उसके बाद भी आप देखिए कि यही कि जी 3 में से सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अब बहुत बड़ी इसमें डेवलपमेंट हुई है कि जो गजट आया है, जो गजट नोटिफिकेशन है, जिसमें अब ये जो आईनी तरमीम की गई हैं, आइन को दोबारा से लिखा गया है, आइन रीराइट किया गया है, जिसमें अदलिया की आज़ादी को ख़त्म किया गया है, जहां पर अदलिया को एक तरह से अपने नीचे लाने की कोशिश की गई है। और ये कोशिश है कि हुकूमत फैसला करेगी कौन जज होगा उन्हीं के केसेस में। ये सब जो बर्बादी की गई है, इसके हवाले से जो गजट नोटिफिकेशन आया, जो अब यानी ऑफिशियली कंफर्म्ड है, उसमें यह लिखा हुआ है कि 3 सीनियर 3 जजेस में से एक का इंतखाब किया जाएगा, और अगर कोई एक जिसको कहा जाएगा जी आप चीफ जस्टिस बने, वो इनकार करता है तो फिर बाकी 2 में से किसी को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी अब हुकूमत तो चाहेगी बाजार के या अफरीदी साहब हों, लेकिन अगर वो इनकार करते हैं तो फिर क्या मुनीब अख्तर साहब को बनाएंगे? फिर तो मंसूर अली शाह साहब ही हैं। और इस वजह से हो सकता है कि बराह रास्त मंसूर अली शाह साहब कोई चीफ जस्टिस हुकूमत नामजद कर दे, और या अफरीदी साहब को, जो कि हमने आपको बताया भी था कि फजल रहमान साहब से ही कमिटमेंट की गई है कि या अफरीदी जो है वो आईनी अदालत में जाएंगे। अब हुकूमत चाहती थी 5 को लगाया जाए, अब उन्होंने ये बीच में रखा है कि अगर बाकी 2 भी इनकार कर देंगे चीफ जस्टिस बनने से तो फिर चौथे को देखा जाएगा। वहां फिर हुकूमत के पास चॉइस आ जाती है और उनके लिए काफी ज्यादा रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन अभी यही लग रहा है कि सैयद मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, उनके पास 3 साल होंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का स्याह-तरीन दौर जुडिशरी का वो खत्म होने जा रहा है। काजी फाइज ईसा रिटायर हो रहे हैं और उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। कहा जा रहा है वो चैम्बरबर्ग में जा रहे हैं, कोर्ट नंबर 1 को अब उनको खुदा हाफिज कहना होगा, ना चाहते हुए भी, और वो तो इसमें अब हमेशा हमेशा रहना चाहते थे। फिलहाल तो उनका प्लान था कम से कम 68 साल की उम्र तक, अगले 3 साल भी वो आईनी अदालत की सरबराही मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए, और उसके बाद भी पता नहीं कहाँ का। तो वो कहानी तो खत्म हो गई है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा जहाँ लोग लोटे बनते हैं, जहाँ गद्दार पैदा होते हैं, तो वहां ये भी नजर आता है कि कुछ हीरे भी मिल जाते हैं। आदिल बाज़ई, कोई सोच नहीं रहा था कि पाकिस्तान में कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि एक नौजवान उठेगा और वो अपना सब कुछ तुड़वा लेगा। यानी घर बर्बाद हो गया, घर तोड़ दिया गया, कारोबार तबाह कर दिया गया, प्लाजे गिरा दिए गए, जो कुछ था खत्म कर दिया गया। और फिर ये कि जी इसको डीसीट भी कर दिया जाए, नून लीग ने लिख दिया है कि चालाकी से इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर उसको नून लीग का जाहिर कर दिया गया, जबकि सारी दुनिया जानती है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ था। वो बार बार बयान भी देता रहा। मगर देखिए कि ऐन मौके पर जहां बड़े बड़े लोग ऐसे नजर आए, और जिस तरह जैन कुरैशी का नाम आ रहा है, जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो भी दूसरी तरफ जा बैठे, तो ऐसे वक्त में आदिल बाज़ई, जिसका कब से चल रहा था नहीं मशकूक है, ये है वो है, उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी है। और उसने अपने नजरियात पर, जहां वो खड़ा है, वो इमरान खान के साथ है, वो तहरीक इंसाफ के साथ है, वहां खड़ा है। इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था। पाकिस्तान में तो इससे बहुत पहले ही, जिस तरह भी आपने देखा है, लापता होने पर, चलिए जबर पर, तशद्दुद पर लोग टूटे हैं। पहले तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती थी, बड़ा आसान होता था। आपने देखा मुशर्रफ दौर में, देखा आपने उस वक्त क्या क्या होता रहा, उससे पहले भी, और फिर काफी देर इंतजार करना पड़ता था। ये पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में इस तरह से लोग साथ खड़े हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के, और उसको तोड़ने की कोशिशें मुसलसल नाकाम हो रही हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ रिफाइन हो रही है। कमिटेड लोग आते चले जा रहे हैं और एक को तोड़वाते हैं। यही हुआ ना आईपीपी में। इसीलिए अब आप देखें कि अभी जो बात हो रही है फॉरवर्ड ब्लॉक की, कि शायद शाम कुरैशी साहब उसको लीड करेंगे, तो वो खत्म हो जाते हैं और तहरीक इंसाफ और ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब ये भी मसला बना हुआ है कि क्या करें। इस तरह अगर इसको तोड़ते हैं तहरीक इंसाफ को, तो और ज्यादा प्योर हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। तो ये भी मसला है। आईपीपी का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का, परवेज खटक का एक्सपेरिमेंट, वो बुरी तरह से फेल हुआ, बर्बाद हुआ। और अब कितने लोगों को करेंगे? किसी को तोड़ते हैं तो आदिल बाज़ई जैसे और ज्यादा लोग सामने आ जाते हैं, तो लोग कहते हैं जी एक और मुराद सईद मिल गया है, इतना कमिटेड तहरीक इंसाफ का एक कारकुन मिल गया। ये सब बातें होती हैं। एक और खबर यह है कि हर सूरत मौजूदा हुकूमत इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि इमरान रियाज खान वो सहाफ़ी है, वो निडर दलेर सहाफ़ी है, जो कमिटमेंट के साथ अपनी बात पर खड़ा है। गिरफ्तारियों के बावजूद, अगवा, लापता होना, उसके खानदान को हिरासा किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया।
पाकिस्तान में शायद ही किसी सहाफ़ी के साथ इस तरह से ये सलूक किया गया हो। तो जो कुछ उनके साथ हुआ ही नहीं, इस तरह इतने अरसे लापता रहना और सारा कुछ उनके साथ टॉर्चर हुआ, उसके बावजूद वो नहीं टूट रहा। अब हुकूमत चाहती है कि हर सूरत उसको गिरफ्तार किया जाए, उसकी आवाज़ बंद करनी है। मसला ये है क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर इमरान रियाज खान है। यानी पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स को आप एक तरफ रखते हैं और कितने लोग इमरान रियाज को सुनते हैं आप दूसरी तरफ। आप देख लीजिए इमरान रियाज की व्यूअरशिप आपको ज्यादा नजर आएगी। वो एक ऐसा इन्फ्लुएंसर बन चुका है कि वो जो बात करता है लाखों लोग रोजाना की बुनियाद पर सुनते हैं, मिलियन से ज्यादा आप देखिए उसके व्यूज डेली के। तो इतने कहाँ किसी चैनल के भी आपको किसी प्रोग्राम के लिए नजर आते। तो लिहाजा उसको गिरफ्तार करना है ताकि वो आइन की बात कर रहा है, वो कानून की, इंसानी हुकूक की बात कर रहा है, वो हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहा है। ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन्होंने जो वारदात डालनी है, समझते हैं कि वो इमरान रियाज है जैसे लोग उनकी रास्ते में रुकावट है, वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और लोग उससे सोच कर समझ कर चीज़ों को रिएक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा अब ये प्लान बनाया हुआ है कि जी इमरान रियाज की गिरफ्तारी हर सूरत हमें चाहिए। इतना हुकूमत डरी हुई है इमरान रियाज से, पहले भी कई दफ़ा उसके खिलाफ मुकदमात बनाए, गिरफ्तारियां करवाई हैं, बहुत कुछ करवाया है। उनके ख़ानदान का जो भी कारोबार वगैरह था वो उनके वालिद तक को केसेस में इन्वॉल्व किया, लेकिन अभी तक बात नहीं बन रही। तो लिहाजा वो नहीं टूट रहा। तो अब जनाब उसको किस तरह से गिरफ्तार करो कम से कम, ताकि वो लोगों के सामने तो ना आ सके, वो बात तो ना कर सके, लोग उसको सुन ना सके। ये सब कुछ हो रहा है। आदिल बाज़ई का कहा जा रहा है कि जी देखें, एक नौजवान ने पूरी पार्लियामेंट पर हावी होकर दिखा दिया कि लोगों का एतमाद रहे कि आज भी कुछ लोग बाज़मीर हैं, आज भी ऐसे हैं कि जो सब कुछ खोने के बाद भी टूटते नहीं हैं, ज़मीर नहीं बेचते। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। और स्पीकर कौमी असम्बली ने यार सादिक ने फिर दोबारा, खैर ये तो वारदात पहले से डाल रहे हैं, तो देखिए ना कि कितनी बड़ी बात है कि इस दौर में भी इस तरह के नौजवान का होना। बाकी आप देखिए यहाँ तो जो सीनियर सियासतदान दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं, उनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हैं, जो एक नौजवान को किस तरह से साथ मिलाने के चक्कर में अब स्पीकर रियाज सादिक को देख लीजिए, वो खत लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि जी इसको डीसीट करें। देखिए आप कि जी ये तो हमारा था और इसने हमारे कहने पर वोट नहीं दिया। ये सब कुछ हुआ है और इसको अब हर तरफ से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है इस वक्त आदिल बाज़ई को। और असद कैसर हों, कासिम सूरी हों, वो सब इसको सराह रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं। इसके जनाब टिकटॉक्स पर क्लिप्स बन रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, नौजवान उसको शेयर कर रहे हैं कि देखो जनाब कैसा ज़बरदस्त नौजवान मिल गया, क्या हुआ। अच्छा, लैंग्वेज ये है जी गज़ट की। गज़ट में जो तरमीम आई है उसमें 3 सीनियर जजेस में से कोई एक इनकार करता है तो फिर बाकी 2 नामों पर गौर होगा। वहां से भी इनकार आया तो आगे चौथे या 5वें की तरफ फिर बढ़ा जाएगा बाद में। तो अगर जस्टिस सैयद फरीदी इनकार करते हैं तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर या मंसूर अली शाह के नाम पर ही गौर करना होगा, क्योंकि फर्दर प्रोवाइडेड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बाद में आएगा। वो इसलिए कि लिखा हुआ है, लैंग्वेज ये है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द नॉमिनी अंडर दिस क्लॉज डिक्लाइंस अ जज फ्रॉम द रिमेनिंग जजेस amongst the 3 most senior judges shall be considered and nominated। तो ये अब है। तो जब तक कोई इनमें से जज डिक्लाइन नहीं करता, नहीं तीसरा जिसको भी आप लगाना चाहते हैं, तो फिर दूसरे 2 को कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई एक जज जो है वो कहता है मैंने नहीं बनना, पहले इन 3 सीनियर मोस्ट की ही बारी आएगी, उसके बाद किसी और को देखा जाएगा। इसके अलावा जनाब एक और जो खबर आ रही है वो ये है कि पीटीआई का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंतखाब के लिए कायम की गई खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा न बनने का ऐलान शेख वकास अकरम ने कह दिया है कि हमने फैसला कर लिया है कि पीटीआई, ये जो स्पेशल पार्लिमानी कमेटी है जिसने फैसला करना है कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा, हम इसका हिस्सा नहीं मान रहे, क्योंकि वो समझते हैं आईनी तरामीम गलत है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आज़ादी पर हमला है, हम इसको नहीं मानते। अगर जस्टिस याया जज रहते हैं तो 2030 तक रहेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज, और अगर चीफ जस्टिस बनेंगे तो 2027 में रिटायर हो जाएंगे, यानी 3 साल से ज्यादा तो अब रह नहीं सकते सानी तरमीम के तहत, और फिर मुतनाज़ा वो अलग से हो जाएंगे। और मुतनाज़ा वो होना नहीं चाहते, माज़ी में भी देखा गया है। तो यही कहा जा रहा है कि शायद अगर उनको कहा भी हुकूमत ने तो इनकार कर देगी। हुकूमत के पास अब 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत ने इसमें बड़ी चालाकी से ली है। पीपल्स पार्टी वैसे अपने आप को अपोजिशन के दिखा रही है, जबकि वो हुकूमत से ज्यादा हुकूमत में है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 2/3 अपने पास रखी है। अच्छा,
इसके अलावा जनाब आप ये देखिए, जो मैं अर्ज कर रहा था ना कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी, उसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि हुकूमती अहदेदारों को डर है कि इमरान रियाज वीडियो के जरिए अवाम को बाहर निकाल देगा, लोग हमारे खिलाफ निकल आएंगे और ये जो हम गलत काम करते चले जा रहे हैं तो कहीं इमरान रियाज की वजह से लोग एहतजाज न शुरू कर दें, वो लोगों को एहतजाज के लिए निकाल सकता है। ये खबरें आप अंदाजा लगाइए, ये इतना खौफ है इमरान रियाज का, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। दीगर खबरों में आप ये देखें, बाजौड़ से इमरान खान और कौम से गद्दारी करने वाले मुबारक ज़ेब को रोकने के लिए मैंने भरपूर कोशिश की, क़यादत को आगाह भी किया, लेकिन वो डील कर चुका था। इस अमल पर बतौर बाजौड़ का बाशिंदा मैं पूरे पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हूं कि गद्दारी का लेबल हमारे बाजौड़ के साथ लग गया। यकीन करें हम ऐसे नहीं हैं। ये गुल ज़फ़र खान ने कहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, अब बाजौड़ के लोग कह रहे हैं कि जी हमारे में से वो नहीं जो इस तरह से गद्दारी करेगा या लोटा बनेगा, हम ऐसे लोग नहीं हैं। तो बाजौड़ में इसका बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है। हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी कहते हैं, काजी के दौर की तबाही 13 जनवरी से शुरू हुई और इनको हमने इस रात देख लिया था कि वो पीटीआई के बगैर माइंड करना चाहते थे। अच्छा, इसमें उन्होंने वाज़े नजर आया सबको कि जी वो कहते थे पीटीआई बस ना हो इलेक्शंस में। झूठ बोलते हैं कि पीटीआई ने इलेक्शन नहीं करवाए। काजी रिटायर हो जाए तो इनके जज बताएंगे कि इसने क्या वारदात डाली। 26वीं तरमीम का तमगा जो है काजी फाइसा को जाता है। ये हसनात मलिक साहब मतीला जान साहब की गुफ्तगू है जी। और अब हाल ये है कि डॉन न्यूज़ पर बात करते हुए एंकर पर्सन डॉन न्यूज़ ने बताया कि अख्तर मेंगल अपने जिन अराकीन की मौजूदगी से लाइल्म थे, इन्हें अराकीन की पार्लियामेंट हाउस में आमद का इल्म पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को पहले से ही था और सिक्योरिटी ने खुद इन अराकीन को पार्किंग से रिसीव करके वहां तक पहुंचाया और अख्तर मेंगल से मिलने तक नहीं दिया गया। आप अंदाजा लगाइए, इस तरह से लोग लाए गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आईनी तरमीम के चक्कर में पीटीआई को सिविल सोसाइटी और वकला की सूरत में नए इत्तेहादी मिल गए हैं। इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर ज्यूरिस्ट, जो आलमी सतह की बॉडी है कानूनदानों की, उन्होंने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। इम्तिहान इन जजेस का भी है जो आईनी बेंच में होंगे। फाइज ईसा एक सबक आमोज़ कहानी है कि किस तरह इन्हें सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया और उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह फिर इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। बहरहाल इस टिश्यू पेपर को दोबारा भी साफ सुफ करके दोबारा हुकूमत चाहेगी कि इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अभी तो वो फारिग हैं। अगर याह्या अफरीदी को चीफ बनाया जाता है, जिनकी नौकरी कम से कम 8 साल पड़ी है, वो 3 साल चीफ जस्टिस बनकर उम्र से पहले रिटायर होना चाहेंगे या वो पूरा टेन्योर गुजारना चाहेंगे बगैर चीफ जस्टिस बने। ये भी एक मसला है और इसमें भी बहुत से फ्लॉज हैं जो आपको मजीद नजर आते चले जाएंगे इस तरमीम में। मुल्क की तारीख में 4 फौजी आमिर गुजरे हैं। पार्लियामान की ऐसी तौहीन और तहकीर इन चारों ने मिलकर भी नहीं की जो आज नून लीग, शहीद भुट्टो की पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों ने कर दी। ये जिस फतह का जश्न मना रहे हैं वो दरअसल वतन अजीज की पार्लियामान का जनाजा है, जनाजा। ये कह रही हैं सना बुच्चा साहिबा, साफ़ी हैं, प्रोग्राम करती हैं, वो ये बात वाज़ेह तौर पर कह रही हैं। अच्छा जनाब, ये तो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि ये जो बात की जा रही है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब की सूरत में अब जिस तरह नज़र आ रहा है, कुछ साफ़ी कह रहे हैं कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक जो फैसल बावड़ा ने बात की है वो शायद शाह महमूद कुरैशी साहब उस फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करेंगे और इसकी वजह क्या होगी और उसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर तफसील से हो सका तो अगली वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।